So we are starting with a chapter agriculture. एग्रीकल्चर आपके ज्योग्राफी ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो इस चैप्टर को हम बड़ा ध्यान से पढ़ने और ये वन ऑफ द लेंदी चैप्टर भी है जिसमें हमारी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के। सो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, एग्री एंड कल्चर। एग्री मीन्स फार्मिंग, कल्चर मीन्स प्रैक्टिस। तो अगर हम इस वर्ड को कंबाइन कर दें एग्रीकल्चर को तो ये बनता है द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इसका मतलब उर्दू में खेती बाड़ी करने को कहते हैं एग्रीकल्चर। अगर आप फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। और एग्रीकल्चर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जब आप नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, जब आप कुछ रॉ मटेरियल निकालते हो, उसको कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एग्रीकल्चर, क्योंकि आप सीड्स डालते हो नेचर में, सॉइल में, उसमें से आपके प्लांट्स निकलते हैं, आपकी क्रॉप निकलती, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री हुआ। ठीक। अब एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है? अगर आप कोई चीज डाल रहे हो, कोई चीज को इनपुट कर रहे हो, वो आपके इनपुट्स में आती हैं। प्रोसेसेस में क्या होता है? अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट यू डू इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ये होते हैं। अच्छा, अब इनपुट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय नेचर और ह्यूमन। इनपुट हमेशा दो चीजों में बटे हुए होते हैं, एक नेचुरल इनपुट्स होते हैं, दूसरे ह्यूमन इनपुट्स होते हैं। कुछ आपको नेचर प्रोवाइड करता है, कुछ आपको खुद प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इनपुट्स आर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट ईदर प्रोवाइडेड बाय नेचर और ह्यूमन। प्रोसेसेस क्या होते हैं? अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट आर डन in order to achieve a particular result। और आउटपुट क्या होता है? द रिजल्ट, जो आखिरी में निकला। तो आपने इतना इनपुट करा, जो प्रोसेस करा, उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको आप कहते हो आउटपुट। तो एग्रीकल्चर सिस्टम को हमें बड़ा ध्यान से समझना है। हम हर क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे तो इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके इनपुट्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आउटपुट्स हैं। आपका पूरा चैप्टर ये सिस्टम के अराउंड ही बंधा हुआ है। तो आपने यही चीज समझनी। ये अगर आपने एक अच्छी चीज समझ ली तो आपका पूरा चैप्टर आसान है। ठीक है, ये इनपुट्स, ये प्रोसेसेस, ये आउटपुट। अब हम समझते हैं इनपुट होते क्या है, क्या क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं और आउटपुट क्या क्या। इनपुट्स को जैसे हमने बताया, इनपुट्स दो चीजों में बटे हुए, नेचुरल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। नेचुरल इनपुट्स में क्या आता है? आपका क्लाइमेट, का सॉइल, सनशाइन एंड रेनफॉल। ये आपके ह्यूमन इनपुट्स हैं। क्लाइमेट, सॉइल, सनशाइन, रेनफॉल और लैंड, ये पांच आपके नेचुरल इनपुट्स हैं जो कुदरत आपको प्रोवाइड करती है, जो आपका खुदा आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको नेचर आपको प्रोवाइड करती है। ये पांच नेचुरल इनपुट्स होते हैं। अब ह्यूमन इनपुट्स पर अगर हम आए तो ह्यूमन इनपुट्स तो बहुत सारे। ह्यूमन इनपुट्स में आपका फर्टिलाइजर भी आता है, ह्यूमन इनपुट्स में आपकी इरिगेशन भी आती है, मशीन आती है, लेबर आता है, आपका स्किल आती है, आपकी टेक्निक्स आती हैं, आपके पेस्टिसाइड आते हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, कैपिटल आता है। ये सारे ह्यूमन इनपुट्स हैं। ह्यूमन इनपुट्स भी चाहिए, नेचुरल इनपुट्स भी चाहिए। इनपुट्स का मतलब है कोई चीज आप लगा रहे हो, कोई चीज लगाने को कहते हैं। इनिशियल फेज में आप लगाते हो कोई चीज हो, उसको कहते हैं इनपुट्स। प्रोसेसेस पर आ जाओ। प्रोसेसेस आपके क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो होती है प्लोइंग, पे सोइंग, प्लो करा, सो करा, पे इरिगेशन करते हो, पे फर्टिलाइजिंग करते हो, पे वीडिंग करते हो, पे हार्वेस्टिंग करते हो और पे कुछ क्रॉप की आप थ्रेशिंग करते हो। ये सारे प्रोसेसेस हैं। आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट सारे क्रॉप के नाम लिख दो।
wheat, rice, barley, maize, pulses, oilseed, sugar cane, cotton, ये सारा आउटपुट है। ये कुछ इनपुट्स हैं, कुछ प्रोसेसेस और कुछ आउटपुट्स हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनपुट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इनपुट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक नेचुरल इनपुट्स, ह्यूमन इनपुट, सबकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों आपको चाहिए, हर एक चीज का मेन मकसद क्या है, ये अभी हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट्स। सबसे पहले नेचुरल, लैंड, जमीन आपको कैसी चाहिए, जमीन आपको क्यों चाहिए, जमीन होगी तभी तो एग्रीकल्चर होगी। जमीन ही नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर किस पर करोगे, क्रॉप उगाओगे किस पर। तो आपको जमीन होना आपके लिए बड़ी लाजमी है। अब जमीन कैसी हो, जमीन फ्लैट होनी चाहिए, जमीन वेल ड्रेन होनी चाहिए। जमीन फ्लैट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर जमीन फ्लैट होगी तभी तो आप मशीन चला पाओगे, तभी तो आप प्लोइंग कर पाओगे, तभी तो आप इरिगेशन कर पाओगे। तो ये हर काम में आसानी पैदा करेगी फ्लैट जमीन। अगर आपकी कोई हिल पर होगी या कोई रगड लैंडस्केप पर होगी तो आपके एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ जगह तो इम्पॉसिबल होता है। तो जमीन आपकी फ्लैट होनी चाहिए, तो आपके सारे प्रोसेसेस आसानी से हो पाएंगे। दूसरा इनपुट सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए, सॉइल शुड बी फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल हो, न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई हो, एलुवियल सॉइल हो, लूमी सॉइल हो, ये सॉइल आपकी होनी चाहिए। फर्टाइल, एलुवियल सॉइल, न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई सॉइल। फिर क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होते हैं और रिक्वायर्ड रेनफॉल चाहिए होती है। अगर आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड रेनफॉल नहीं मिलेगी तो आपकी तो क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी। तो आपको सही टेम्परेचर, वीट को अलग टेम्परेचर चाहिए, कॉटन को अलग चाहिए, राइस को अलग चाहिए, शुगर केन को अलग चाहिए। हर एक क्रॉप का अलग डिजायर्ड टेम्परेचर और रेनफॉल होता है। समझ, सनशाइन क्यों चाहिए, बेसिक बात है। सनशाइन क्यों चाहिए होती है, पकने के लिए, राइपनिंग के लिए। पकने के लिए आपको सनशाइन चाहिए, आपकी क्रॉप को सनशाइन चाहिए। ये चार इनपुट्स की हमने इंपॉर्टेंस सीखी। अब चार नेचुरल इनपुट्स की, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन इनपुट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ह्यूमन इनपुट्स में आपके सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल क्यों चाहिए, अरे भाई कैपिटल होगा तभी तो बाकी सारी चीजें खरीद पाओगे, बाकी सारे इनपुट्स खरीदने के लिए तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल मींस पैसा, पैसे, पैसे आपको चाहिए। पैसे क्यों चाहिए, बाकी सारे इनपुट्स खरीदने के लिए। मशीन, मशीन क्यों चाहिए, एफिशिएंट वर्क हो, फास्टर वर्क हो, गलतियां कम हो, आउटपुट ज्यादा निकले, इसलिए आपको मशीन चाहिए। मशीन में आपको ट्रैक्टर चाहिए होता है, आपको हार्वेस्टर चाहिए होता है, आपको थ्रेशर चाहिए होता है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। फिर आपका है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या काम करता है, व्हाट इज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपकी सॉइल को नरिश करता है, सॉइल के अंदर डाला जाता है, सॉइल के साथ मिक्स कराया जाता है। तो वो सॉइल के अंदर जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसको एड ऑन करता है। पोटेशियम अगर आपकी क्रॉप को चाहिए तो आप पोटेशियम का फर्टिलाइजर डालोगे, अगर आपकी क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए तो आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डालोगे। तो जो चीज आपकी सॉइल में नहीं होती या कम होती है, अब वो उस चीज का फर्टिलाइजर आप अपनी क्रॉप में डालोगे। ये होता है मेन काम फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर आपकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है। फर्टिलाइजर सॉइल नहीं होता, आप फर्टिलाइजर में अपनी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, नहीं, आपको सॉइल के साथ मिक्स करना पड़ता। नेक्स्ट लेबर। लेबर क्यों चाहिए भाई, लेबर तो आपको स्किल भी चाहिए, अनस्किल भी चाहिए। स्किल चाहिए आपको कुछ और काम करने के लिए, आपको मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, आपको ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए, थ्रेशर को ऑपरेट करने के लिए। और अनस्किल लेबर आपको चाहिए अपने माल की लोडिंग और अनलोडिंग कराने के लिए, तो आपको लेबर तो लाजमी चाहिए होता है। फिर इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन इज बेसिकली आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स। अपनी क्रॉप्स तक पानी पहुंचाने को कहते हैं इरिगेशन। समझ में आई, इरिगेशन आपको क्यों चाहिए होता है, अगर रेनफॉल नहीं हो रही, अगर बारिश नहीं हो रही तो आपने इरिगेशन कर दी, आपने ट्यूबवेल खोल दिया,
आपने कारेज से पानी लिया है, आप लिफ्ट इरिगेशन से लिया, आप किसी भी तरीके से पानी लिया, उसको कहते हैं इरिगेशन। फिर पेस्टिसाइड क्यों चाहिए? भाई पेस्टिसाइड से चाहिए होता है, पेस्टिसाइड होते हैं पेस्ट को खत्म करने के लिए, पेस्ट अटैक को रोकने के लिए, पेस्ट डिजीज वायरस को रोकने के लिए आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने पड़ते हैं, वरना कीड़े लग जाएंगे अगर आपकी क्रॉप को, बेटा आप गए, फिर आपकी क्रॉप को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। सीड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिर में लिख दिया, सीड आपको चाहिए होता। सीड नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेस फजूल। सीड आपको कौन से चाहिए होते हैं? सीड आपको चाहिए होते हैं HYV। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी। आपको सीड चाहिए हाई यील्ड वैरायटी के। आपको ये होते हैं अच्छे सीड, ये नॉर्मल सीड नहीं होते, ये देसी सीड नहीं होते। इनमें से कुछ सीड्स तो लैब में तैयार होते, एडी पाक, मैक्सी पाक, ये आपको अच्छे सीड चाहिए, आपको हाई यील्ड वैरायटी की सीड चाहिए जिससे आपकी यील्ड पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, क्रॉप की ग्रोथ ज्यादा हो, क्रॉप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और क्रॉप की क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी। ये सारे होते हैं इनपुट्स। दोबारा एक नजर देखते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आ जाओ प्रोसेसेस पर। प्रोसेसेस क्या होते हैं? अ सीरीज ऑफ थिंग्स यू डू इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे मैं आपको लाइन से समझा रहा हूं। सबसे पहला होता है प्लोइंग। व्हाट इज प्लोइंग? उर्दू में हम इसको कहते हैं हल चलाना। हल चलाने को आप कहते हो प्लोइंग। और प्लोइंग का मेन काम जो होता है वो होता है सॉइल को सॉफ्ट करना। आप सॉइल को सॉफ्ट करते हो और सॉइल में जगह बनाते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ सोइंग। सोइंग से पहले सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लोइंग, जिसको आप कहते हो हल चलाना। मैंने आपके लिए यहां पर पिक्चर भी लगाई हुई, ये होता है हल चलाना। क्या आप सॉइल को ब्रेक करते हो, सॉइल को अपसाइड डाउन करते हो, सॉइल को लूज करते हो, सॉइल को तोड़ते हो, सॉइल को लूज करते हो, सॉइल को नरम करते हो कि आप सोइंग कर सको, आप सीड्स बो सको, उसको कहते हैं प्लोइंग। समझ आई? प्लोइंग सबसे पहला प्रोसेस है। प्लोइंग में आप सॉइल को सॉफ्ट करते हो, सॉइल को तोड़ते हो, सॉइल को लूज करते हो इन ऑर्डर टू डू द प्रोसेस ऑफ सोइंग। सही। दूसरा आपका प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सोइंग। सोइंग होता है बीज डालना। पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज नोन एज सोइंग। आप सीड्स को सो करते हो, डालते हो, लगाते हो, ये होता है सोइंग। फिर होता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप, जैसा भी मैंने आपको पहले भी समझाया। अपनी क्रॉप को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को कहते हैं इरिगेशन। आर्टिफिशियल तरीके से अपनी क्रॉप को पानी देने को कहते हैं आप इरिगेशन। इट्स वेरी बेसिक। एक तो रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज बेसिकली इनपुट, नेचुरल इनपुट। अगर रेनफॉल नहीं हो रही तो आपको इरिगेशन ही करना पड़ेगा, तो आपको आर्टिफिशियल तरीके से ही पानी डालना पड़ेगा। ये होता है इरिगेशन, आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स। ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर, किसी भी तरीके से आप इरिगेट करते हो अपनी क्रॉप को। दिस इज ऑल्सो प्रोसेस। सबसे पहले आपने क्या करा? प्लोइंग करी, सॉइल को सॉफ्ट करा, तोड़ा, फिर सोइंग करी, फिर आपने पानी दिया अपनी क्रॉप को, फिर फर्टिलाइजिंग। मैंने ऊपर आपको फर्टिलाइजर में ही बता दिया था। फर्टिलाइजिंग क्या होती है? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। फिर होती है वीडिंग। वीडिंग इज बेसिकली कटिंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। कुछ जंगली घास, कुछ जंगली चीजें उग जाती हैं, उसको आप काटते हो क्योंकि वो आपके न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रही होती हैं, तो आप उनको रिमूव करते हो। ये होती है वीडिंग। वीडिंग इज बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स को, अनवांटेड ग्रास को आप रिमूव करते हैं अपने क्रॉप्स, क्योंकि वो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका पानी, वो सब चीजें वो कंज्यूम कर रही होती। फिर आपका होता है थ्रेशिंग। एक हार्वेस्टिंग जो होता है,
ठीक है। हार्वेस्टिंग बेसिकली मतलब होता है जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट करो, क्रॉप को कट डाउन करो। क्रॉप को काटने तो जब क्रॉप को काटते हो ना, उसको कहते हैं आपका हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप को काटा आपने। तो उसके बाद आपको होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग ये होता है जब क्रॉप को काटते हो, जैसे दो क्रॉप है, एक होती है वीट, एक होती है राइस। वीट और राइस का क्या होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, उसके अंदर उसका ग्रेन होता है, उसके अंदर उसका उसका सीड होता है। जो आप चावल बनाते हो, जिससे आपका गंदम बनता है, वो उसके अंदर होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो थ्रेशिंग यही होता है, थ्रेशिंग होता है सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन ऑफ व्हीट और राइस। व्हीट और राइस के ग्रेन को अलग करना, उसके छिलके में से, उसकी आउटर कवरिंग में से, उस किसको कहते हो आप? थ्रेशिंग। क्लियर है? तो ये सारे प्रोसेसेस थे, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। यहां तक क्लियर है? तो ये लेक्चर को यहीं पर ही खत्म करते हैं। फिर आगे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे आपके एग्रीकल्चर के चैप्टर के, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस। दूसरा हमारा पार्ट यही होगा, सबसिस्टेंस क्रैश क्रॉप फार्मिंग क्या होती है, उसमें क्या फर्क होता है। फिर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल क्रॉप्स के बारे में, वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन। फिर फ्रूट्स फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ होगा इस चैप्टर में। आप ये वीडियोस देखते रहे और आपको पास में प्रैक्टिस भी इसके साथ मिलती रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।